अब वाली की राजनीति कौन करता है? बहुत सारी पार्टी करती है। जैसे आपको पता है तमाम पार्टियों के नाम। आप बात को घुमा रहे हैं। आप बात घुमा नहीं रहा हूँ। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। आप इतने होशियार थोड़ा ही हैं। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी में आपको सम्मान मिलता है तो आप उनके साथ अलायंस करेंगे? क्यों? हमें तो सभी जगह सम्मान मिलता है, कहीं बेइज्जती थोड़ी होती है। और जहाँ बेइज्जती होती है वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं, सम्मान तो सीटों से भी होगा ना, कि भाई वो इतनी दे रहा है, बीजेपी इतनी दे रही है, समाजवादी इतनी, ये भी तो। किसी के सामने हाथ जोड़े नहीं खड़े हैं हम अपने अनुयायी, फॉलोवर, समर्थकों के विषय पे समर्थन मांगते हैं, समर्थन देते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं आप। मैं तो सबके संपर्क में हूँ, बड़े क्या छोटे क्या, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जी नहीं, कौन कहता है? क्यों कहा जा रहा है? मेरी अपनी पार्टी है, मैं क्यों शामिल हो सकता हूँ? मैं आ सकता हूँ असमौली में भी। वैसे तो सहसवान से लड़ना ही मेरा मन है, लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ये सारा प्रदेश अपना है, दिक्कत क्या? जहाँ से मर्जी लड़ सकते हैं। आपने किसानों की बात करी, किसान आंदोलन हुआ, तो लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्यों हो सकता है? बीजेपी के प्रधानमंत्री ने तो किसानों का शर्तें ही मान ली हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने किसान जिसे काला कानून बता रहे थे, उस काले कानून को वापस ले लिया। समाजवादी पार्टी, बीजेपी के लोग जो हैं आपके लगातार संपर्क में, तो आपने भी तो एक डिमांड रखी होगी कि भाई हमें इतनी सीटें। मेरे तो सभी संपर्क में हैं। नहीं, आपकी बात हुई होगी ना कि भाई। सब उनको पता है, हम डिमांड क्या रखेंगे? हमको लाला जी की दुकान थोड़े कर रहे हैं। तो थोड़ा आप जनता को भी बता दीजिए। जनता को बताएंगे वक्त, तो उसमें क्या बात? सहसवान वाले अलग कह रहे हैं यहाँ से लड़ो, असमौली वाले अलग कह रहे हैं, बिलारी वाले अलग कह रहे हैं, तो आप लोग संभल के हो, आप लोग अलग। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य लड़ाई देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है छोटे छोटे दलों की। इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो छोटे छोटे दलों को लेकर हो रही है। तो आपकी पार्टी का रुख इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला? देखिए, अभी तो मैं कोई बात स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कोई दो राजनीतिक पार्टियों से बात हमारी भी चल रही है। अब इस वक्त किसी का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है। जब तय हो जाएगा तो आपको नाम भी जरूर बताएंगे, लेकिन महज इसलिए नहीं कि हम किसी का सहारा लेकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर कोई समझौता सम्मानजनक स्थिति में हमारा होता है, ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय परिवर्तन दल पहले भी लड़ा है, पहले भी विधानसभा में पार्टी बन करके गया है। फिर राष्ट्रीय परिवर्तन दल अपना चुनाव लड़ेगा, पूरे प्रदेश में लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा और सम्मानजनक स्थिति से लड़ेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं आप। मैं तो सबके संपर्क में हूँ, बड़े क्या छोटे क्या, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। तो मैं तो पीछे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुलायम सिंह जी से लड़ाया था। तो जो भी संपर्क में हैं, बड़े हों या छोटे हों, नेता अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसका चलन अच्छा होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए भलाई की बात करता हो, जनहित में काम करता हो, गरीब किसानों, मजदूरों और शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता हो, महिलाओं का हितैषी हो, नौजवानों की भलाई करने का काम करता हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करता हो। वो ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जा सकता है, चला जा सकता है। यानी कि अगर आपकी पार्टी गठबंधन करेगी तो समाजवादी पार्टी या बीजेपी से ही इन दोनों में से किसी एक से गठबंधन करेगी? नहीं, अभी कोई बात ऐसी है नहीं। मैंने कहा बातचीत चल रही हैं और बातचीत जब फाइनल होंगी, कुछ होगा, तो आप तो पड़ोसी हैं, आपको जरूर खबर दी जाएगी।
अच्छा, मैं असमोली विधानसभा में मैं लगातार ज़मीनी स्तर पर जा रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ एक चर्चा चल रही है कि असमोली में अगर बीजेपी आपको चुनाव मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं इस बार असमोली विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो कोई भी पार्टी उतारे मैं जीत जाऊंगा, पार्टी नहीं भी उतारे तो भी जीत जाऊंगा। मैं पहले जीत के गया हूँ। लेकिन अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े और बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के बीच के अधिकारों को लेके संघर्ष करना, जनता का काम कराना जानते हैं और चाहते हैं कि आम जनमानस का काम हो, लोगों की समस्याएं ख़त्म हो, लोगों के बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले। ये तमाम बातें हैं जिनको हम लेकर के चल रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन असमोली विधानसभा सीट की बात करूं, जब लोगों से मैंने वहाँ पर बात की तो लोग कह रहे हैं कि इस बार टीपी यादव जी असमोली विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं, मैं आ सकता हूँ असमोली में भी। वैसे तो सहसवान से लड़ाई मेरा मन है, लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ये सारा प्रदेश अपना है, क्या दिक्कत क्या, जहाँ से मर्जी लड़ सकते हैं। अच्छा, आपने सेसवान विधानसभा सीट की बात करी, अभी मुख्यमंत्री आए थे बदायूं, सेसवान को लेकर ही वो ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पिछली बार सेसवान जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन अगर आपके और बीजेपी के वोटों को 2017 के नतीजों को मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं सेसवान में बदलाव हो सकता है। तो मान सकता हूँ सेसवान से भी हो सकते हैं आपके परिवार से कोई। हाँ, क्यों नहीं हो सकते। सहसवान से तो हमारे परिवार से नहीं, मैं भी हो सकता हूँ, परिवार से भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज तक किसी नेता ने नहीं लगाई, मेरा चैलेंज है तो ना, अगर किसी नेता ने 2 चीनी मिल किसानों को लगा के दिए हों, उनके बच्चों को रोजगार दिया, इलाके में डिग्री कॉलेज खोले हों, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल दिया हो, ये तमाम चीज़ें मैंने दी हैं जनता को, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे यहाँ के लोग गरीबी और अभाव में हैं और अभाव को कैसे दूर करना है इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम लोगों को रोजगार दिया, उनको ताकत देने का काम किया, उन्हें खुशहाली की तरफ ले जाने का काम किया और अब भी ले जा रहे हैं। और मेरा वादा है यहाँ के लोगों से, मेरे क्षेत्र में जो भी लोग हैं, कि मैं उनकी गरीबी को खुशहाली में बदलने का काम करूँगा। अच्छा, आप किन नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं कि विकास होना चाहिए था उन नेताओं ने नहीं किया? नहीं, हम क्यों किसी नेता को ये कहें कोई जिम्मेदार है? व्यवस्था जिम्मेदार है। नेता तो बहुत सारे जिम्मेदार हो सकते हैं। जिन्होंने अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, वो सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी में आपको सम्मान मिलता है तो आप उनके साथ अलायंस करेंगे? क्यों, हमें तो सभी जगह सम्मान मिलता है, कहीं बेइज्जती थोड़ी होती है। और जहाँ बेइज्जती होती है वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं, सम्मान तो सीटों से भी होगा ना, कि भाई वो इतनी दे रहा है, बीजेपी इतनी दे रही है, समाजवादी इतनी, ये भी तो। किसी के सामने हाथ जोड़े नहीं खड़े हैं हम अपने अनुयायी, फॉलोवर, समर्थकों के विषय पे समर्थन मांगते हैं, समर्थन देते हैं। हम ऐसा नहीं है कोई हाथ जोड़ के खड़े हैं कभी हमको टिकट चाहिए, नहीं, याचक नहीं है हम, तो देने वाले हैं। हमने क्षेत्र को दिया है, चाहे रोजगार हो, काम हो, और चाहे समाज में बिखरे हुए अन्याय को दूर करने का फैसला हो। इसलिए हमारा मन हमेशा वही रहता है कि पब्लिक का भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए क्षेत्र में। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जी नहीं, कौन कहता है, क्यों कहा जा रहा है? मेरी अपनी पार्टी है, मैं क्यों शामिल हो सकता हूँ? नहीं, कहा जा रहा है कि आप बीजेपी बहुत कुछ कहा जा रहा है, में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि संबल विधानसभा सीट पर भी आप ही के परिवार से कोई। देखिए, मेरे जो भी गठबंधन या जो भी समझौता, मुझे जो कहेगा, जैसा कहेगा, वो तो आपसी समझौते के अनुसार चलना पड़ेगा। अब कहने को तो कुछ भी जाए, कल को ये भी कहा जाएगा कि आप इस चैनल को छोड़कर दूसरे चैनल चल जाएंगे, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पहली पसंद कौन लग रहा है आपको? देखिए, अच्छी पार्टियां जो अच्छा मन रखती हैं, काम करती हैं क्षेत्र में लोगों का, वो सब अच्छी हैं। हर पार्टी में अच्छाई है, हर पार्टी में बुराई है। किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि ये पार्टी बुरी है, ये पार्टी अच्छी है। नहीं, काम तो आप दोनों का ही देखा होगा, आपने समाजवादी का भी देखा, बीजेपी का भी तो देखा है। समाजशास्त्री थोड़ा ही हूँ, हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं। और काम तो जनता देखती है, आंखें जनता के पास हैं, वो खुद समझती है किसने किया किसने नहीं किया, वो फैसला करेगी।
नहीं, आपके हिसाब से ज़्यादा किसने किया, समाजवादी मेरा या हिसाब, बीजेपी? मैं कोई गणित का बहुत होशियार विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। मेरे हिसाब से क्या, जो जनता का काम करेगा जीत के जाएगा, सीधा सा गणित। जिस पे जनता का यकीन होगा जीतेगा, जिस पे जनता का विश्वास होगा जीतेगा। और जनता को भी ये चाहिए, मेरा तो संदेश है जनता से भी, कि बेकार के धोखेबाज बेईमान और के पीछे क्यों पड़े हैं। सैसवान विधानसभा सीट की बात करी, जो मौजूदा विधायक हैं ओमकार यादव जी, वो कहा जा रहा है कि वो राजनीति से दूर जा चुके हैं और उनके बेटे समाजवादी पार्टी से इस बार प्रत्याशी होंगे। तो लगता है कि इस बार एक जो पहले 2017 में जो कमाल नहीं हुआ वो इस बार हो जाएगा। कोई बुराई नहीं यार, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसमें क्या परेशानी है। चाहे ओमकार सिंह लड़े, चाहे उनका बेटा लड़े, सबको अधिकार है लड़ने का, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी बीजेपी के लोग जो हैं आपके लगातार संपर्क में, तो आपने भी तो एक डिमांड रखी होगी कि भाई हमें इतनी सीटें। मेरे तो सभी संपर्क में हैं। नहीं, आपकी बात हुई होगी ना कि भाई, सब उनको पता है, हम डिमांड क्या रखेंगे, हमको लाला जी की दुकान थोड़े कर रहे हैं। तो थोड़ा आप जनता को भी बता दीजिए। जनता को बताएंगे, वक्त तो उसमें क्या बात है। कितना वक्त लगेगा? कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे। पर अगर अलायंस नहीं होता है तो अकेले चुनाव? जरूर बताएंगे, बेशक। हम तो पहले जीत के नहीं गए क्या, पहले भी विधानसभा में 4 पहुंचे हैं और विधानसभा में हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। तो अब अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो फिर मैदान में। लेकिन कोशिश है हमारी कि जिस परिपाटी पर बड़ी से बड़ी पार्टी चल रही हैं, कि ऐसा कोई सम्मानजनक समझौता हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं होगा तो लड़ेंगे, उसमें क्या बात है। अच्छा, बीजेपी के 4.5 साल के काम को आप कैसे देखते हैं उत्तर मैं प्रदेश में? एनालाइजर हूँ ही नहीं, मैं विश्लेषक नहीं हूँ। ये तो मीडिया के लोग। नहीं, आप एक पार्टी तो है ना। नहीं, पार्टियां तो मैं विश्लेषण कैसे करूंगा। नहीं, एक पार्टी दूसरी पार्टी का। लोग मेरा विश्लेषण करेंगे, मैं लोगों का विश्लेषण कैसे करूंगा। तो आप लोग कीजिए, काम है। नहीं, आप एक पार्टी हैं, जब 2 पार्टियां होती हैं तो वो मैं दूसरी दूसरी पार्टी को ये क्यों कहूँगा, आपको काम नहीं करती। मैंने कहा था ना कि सब पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं और सब पार्टियों में बुरे लोग भी हैं। इंडिविजुअल होता है कि कौन आदमी अपने क्षेत्र के लोगों का कैसा काम करता है, कितना करता है, कब करता है। आज क्यों पूछते हैं फिर लोग डीपी यादव को चारों तरफ। मेरा काम ही रहा होगा, मैंने किसी को कुछ दे तो दिया नहीं, तो मेरा काम ही रहा होगा, मेरी सोच रहा, मेरी मिलनसारता, आपसदारी, भाईचारा, ये चीज़ें रही होंगी ना। जो सैसवान वाले अलग कह रहे हैं यहाँ से लड़ो, असमोली वाले अलग कह रहे हैं, बिलारी वाले अलग कह रहे हैं, तो आप लोग संभल के हो, आप लोग अलग अलग कह रहे हैं यहाँ से लड़ो। तो आखिर क्या कारण है, क्यों कह रहे हैं। मैं तो कोई बड़ी पार्टी, लेकिन हमारा काम सबके सामने है और हमारे सबके सामने है। हम सब करते हैं, हम लफबाजी की राजनीति नहीं करते। अच्छा, लव्वाली की राजनीति कौन करता है? बहुत सारी पार्टी करती है। जैसे आपको पता है तमाम पार्टियों के नाम। आप बात को घुमा रहे हैं। आप बात घुमा नहीं रहा हूँ, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। आप इतने होशियार थोड़ा ही हैं। हम वही बात कहेंगे जो सही है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, कि जो आदमी काम करेगा वजूद उसका होगा, जनता का करेगा उसका वजूद होगा, होना भी चाहिए। आपको समझदार है भाई, जो जनता का काम करे उसके साथ ही जनता को आना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत भी है। अगर कब तक बेरोजगारी में लोग पिसते रहेंगे, नौजवान हमारा कब तक भटकता रहेगा, कब तक किसान परेशान घूमता रहेगा। आखिर इसको भी तो सुख चैन इस आज़ाद भारत में मिलना चाहिए। आज़ादी का अधिकार है, इसका भी साझा है, इसलिए उसको भी अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति किसी बिरादरी का आदमी है। इसलिए डीपी यादव ना तो धर्म में भटकर राजनीति करता है, ना जातियों में, ना धर्म और मजहब में। वो तो इंसानियत की राजनीति करता है और करेगा। आपने किसानों की बात करी, किसान आंदोलन हुआ, तो लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्यों हो सकता है, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने तो किसानों का शर्तें ही मान ली हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने किसान जैसे काला कानून बता रहे थे, उस काले कानूनों को वापस ले लिया। तो मैं तो दोनों को ही बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को भी और किसानों को भी। प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांगों को मान लिया और जिसे काला कानून कह रहे थे वापस ले लिया।
और किसानों की मांगें पूरी होगी, आंदोलन करके उन्होंने अपनी मांगें मानी, इसलिए उनको बधाई है। लेकिन वो वापसी तो जा नहीं रहे। अब ये तो उनका मैटर है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये तो आप अपने माइक को उनके मुंह पे लगाइए, बोलिए कि साहब अब बताइए अब आगे क्या प्रोग्राम है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था, मुरादाबाद मंडल की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, चाहे 2019 का भी चुनाव हो, 2017 का भी चुनाव, मुरादाबाद मंडल की सीटों की बात करें, हाँ जी, हाँ, तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास इस मंडल में हो नहीं पाया, नहीं हुआ है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अरे वही पार्टी जिसको आप नाम ले रहे हो वही जिम्मेदार हो, कौन जिम्मेदार है। लेकिन बस इस पार्टी का सबसे ज्यादा सत्ता रहेगी, राज रहेगा, अगर विकास नहीं हुआ है तो जिम्मेदार तो वही पार्टी होगी। लेकिन लगातार जनता उन्हीं प्रतिनिधियों को दोबारा चुनती है और फिर वही स्थिति रहती है। ये होता है अच्छे प्रतिनिधि का उनके बीच में ना होना, इसलिए जनता के सामने ऑप्शन नहीं होता, अल्टरनेट नहीं होता, उनके सामने विकल्प नहीं होता, तो क्या करेगी जनता। और जनता तो बेचारी मतलब सीधे साधे लोग हैं, वो तो भटकती रहती है, जब कोई नहीं मिलता तो सोचा चलो इसी को दे दो भाई। तो जनता को भी सोचना चाहिए, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पहचानो, उनके साथ जाओ, उन्हें सपोर्ट करो। ये भूल जाओ कि कौन धर्म है, कौन मजहब है, कौन जाति है, ना जातियों में बांट कर देश को निचोड़ो मत। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका साथ दो, ये जरूरत है आज की, इसलिए सबको सोचना चाहिए इस बारे में, तभी काम हो पाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू। ये थे राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब